ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश और किसानों की जानिब से आज नांदेड़ शहर के जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एक रोजा धरना आंदोलन का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में कुरैश बिरादरी के अफराद और किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर कुरैश बिरादरी के अहदेदारान के अलावा दिगर समाजी, सियासी व मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने अपनी तायद व हिमायत का ऐलान भी किया और इन कायदीन ने अपने खैरात का इजहार करते हुए हुकूमत महाराष्ट्र पर जोर दिया कि वो गौ हत्या कानून में तरमीम करे और हमलों नकल के कानून में भी तरमीम की जरूरत है। इस मौके पर यह फैसला किया गया कि जब तक हुकूमत इस कानून के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िमन में कोई फैसला नहीं करती है तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। वाज़ेह रहे कि रियासत महाराष्ट्र में गुज़िश्ता एक माह से कुरैश बिरादरी का एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से उनका कारोबार पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। इस एहतजाजी जलसे से हिंदू, मुस्लिम, सिख और दलित भाइयों ने भी खिताब किया, जबकि कई तंजीमों और मिली तंजीमों के जिम्मेदारों ने यहाँ पहुंचकर अपनी तायद व हिमायत का ऐलान भी किया। इस कामयाब धरने के बाद एक नुमाइंदा वफद ने डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात करते हुए उन्हें मुतालबात पर मबनी एक मेमोरेंडम पेश किया। इस जलसे से सैयद मोइन, साबिर चाउश, फारूक अहमद, अब्दुल सत्तार के अलावा दीगर सियासी लीडरान और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने खिताब किया। आज आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में 19 जुलाई से बीफ बैन के कानून के खिलाफ में जो कुरैश बिरादरी पर हमारे जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ में कि बजरंग दल वाले, गौरक्षक, ये तमाम के तमाम जो जुल्म की इंतहा को पहुंचे हैं, एक तो मार भी रहे हैं, जानवर छीन कर ले जा रहे हैं, तो फाइनेंशियली इनका जो नुकसान हो रहा है, तो इसके खिलाफ में हुकूमत महाराष्ट्र तक एक पैगाम देने के लिए नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस के सामने उसके रूबरू एक एहतजाजी धरना रखा गया था। और इस धरने में तमाम के तमाम हमारे सिख भाई, दलित भाई, किसान भाई, ये तमाम के तमाम शामिल थे, क्योंकि इससे पीड़ित या इससे परेशान सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, बल्कि शेतकरियों का मसला है। आज आप देख रहे हैं कि जितने हमारे किसान भाई हैं, जो जानवर उनके काम नहीं आते, जो जानवर उनके हल चलाने के काम नहीं आते, जो जानवर बूढ़े हो जाते हैं, जो जानवर दूध नहीं दे सकते हैं, वैसे जानवरों का वो क्या करें? सवाल ये पैदा होता है कि उस जानवरों का वो क्या करें। तो इसीलिए ये तमाम के तमाम जानवर लाकर बाजार में बेचते थे, जिसको कुरैश लोग खरीद कर ले जाते थे। उसमें काले जानवर भी है। लेकिन आज हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से जिस तरीके से पाबंदी आयद की गई है, तो आज ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। और इस धरने के अंदर सिर्फ मुसलमान या कुरैशी नहीं है, बल्कि इसके अंदर किसानों की भी बढ़ती हुई तादाद को आप देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि किसानों के लिए जो जानवर काम का नहीं होता, वो जानवर उनके लिए एटीएम का काम करता था। उनके परेशानी में उससे वो रुपए पैसे बना सकते थे। लेकिन कुरैश बिरादरी का आह्वान था, उसका फैसला था उनका, उन्होंने आवाज़ लगाई कि किसी किस्म की भी खरीद और फरोख्त नहीं होगी। उस वजह से आज चूंकि समझ में आया है किसानों के भी कि ये जो जानवरों का मसला है, जो बजरंग दल वाले और हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से जो परेशान किया जा रहा है, ये कुरैशियों का नहीं बल्कि हमारा भी मसला है। दूसरी बात, 2014 को ये कानून पास किया गया, 15 में बना, 2014 में हुकूमत सत्ता में आई सेंट्रल में और हुकूमत महाराष्ट्र में। तो तब से लेकर आज तक जितने गौशाला में जानवर पकड़े गए हैं, क्या वो जानवर मौजूद है? जानवर मौजूद नहीं है। और थड़ल्ले से कटाई के लिए स्लॉटर हाउस में भेजने का काम यही गौशाला के लोग करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि कुरैशी समाज को, खासतौर से मुसलमानों के एक तबके को जो निशाना बनाया गया है, इसके खिलाफ में हमारा धरना आंदोलन था। और दूसरी बात कि काले जानवर को भी जब ले जाते हैं तो ये गौ रक्षक उनको ही पकड़ते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं। तो इन पे एक्सटॉर्शन का गुना दाखिल होना चाहिए, खंडनी का गुना दाखिल होना चाहिए। ये होने के बजाय हुकूमत महाराष्ट्र इस बात की तैयारी कर रही है कि बीफ बैन की उल्लंघन करने वालों पर, इसके कानून को तोड़ने वालों पर ये लोग मकोका जैसा कानून लगाने की बात कर रहे हैं।
जबकि मकोका जैसा कानून सिर्फ और सिर्फ संगठित गुनहगार गैंगस्टरों पर लागू होता है, लेकिन यहाँ पर खास एक तबके को निशाना बनाकर और आस्था के नाम पर चंद हिंदुओं को खुश करने के लिए ये जो कानून बनाने की बात हो रही है, ये सरासर गलत है और ये सिर्फ एक तबके को निशाना बनाकर अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने का काम हुकूमत महाराष्ट्र कर रही है। तो उन बेगैरतों को भी मैं समझाना चाहता हूँ कि जो लोग आज बहैसियत मुसलमान होकर आज उन पार्टीज का साथ दे रहे हैं, उन पार्टीज के साथ में हैं, क्या वो लोग आवाज उठा सकते हैं उनके पार्टीज के अंदर? ये जो कानून बना है कुरैशियों के खिलाफ में है, ये कानून बना है तो उसको कानून को रद्द किया जाए, ये बात नहीं कर सकते। तो बहरहाल मेरा आज यहाँ पर कलेक्टर के रूबरू जो धरना आंदोलन था, कलेक्टर साहब के माध्यम से आपके तवस्सुस से हुकूमत महाराष्ट्र को पैगाम है कि आप लोग जल्द से जल्द इस कानून की पासदारी का ख्याल रखते हैं। जो हाई कोर्ट ने 4 माह 3 माह पहले हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया हुकूमत महाराष्ट्र को और कहा है कि आप लोग जल्द से जल्द 4 महीने के अंदर अंदर एक कमेटी बनाएं और उस कमेटी की रिपोर्ट पेश करें। तो मैं ये समझता हूं कि आज कोर्ट के भी पासदारी का ख्याल इन्होंने नहीं रखा है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से कुरैश बरादरी आज मैदान में आकर एहतजाज कर रही है, इसी तरीके से एहतजाज जारी रहेगा और इस एहतजाज के में जब भी हमें बुलाया जाएगा हम लोग शामिल हैं। ने और कलेक्टर साहब को निवेदन दिए और हमारी मांगे रखी, जो भी हमारा डिमांड्स है, जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा हमारी, जब तक हड़ताल चालू रहेंगी। और अभी पर बम्बई में, नागपुर में हमने डेलीगेशन दिए है गडकरी साहब को, माननीय फडणवीस साहब को, और इनके बाद उन्होंने आश्वासन दिए, अजीत दादा साहब ने भी आश्वासन दिए है, मगर जब तक हम उनके अल्फाज लिखित में नहीं देते, जब तक हम धरना आंदोलन वापस नहीं लेने के तैयार है और आगे इंशाल्लाह धरना आंदोलन जारी रहेगा। से भी कुछ आपके राजनीतिक लोग मिले थे, क्या कुछ बातचीत हुई? अजीत दादा पवार से भी मिले थे, हमारे कुरैश बिरादरी के जितने भी बड़े अध्यक्ष है उन्होंने मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद उन्होंने बोले हम हमारे जो बिरादरी के जो भी बड़े अध्यक्ष है उन्होंने बोला कि लिखत में दो, हम मानने को तैयार है। तो हमारी जो हड़ताल है अभी जारी रहेंगी इंशाल्लाह, और पूरे जितने भी तालुक़े और नांदेड़ शहर के जितने भी कुरैश बिरादरी के या शेतकरी संगठन के या फिर शेतकरी संगठन के या दलित भाया जो भी सिख समाज के लोग आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमने ये डेलीगेशन, ये निवेदन हम कलेक्टर साहब को दिए है, जारी रहेगा इंशाल्लाह, जब तक हमारे मांगनियाँ पूरे नहीं होंगे, जब तक हमारे धरने आंदोलन जारी रहेगा। जमीयतुल कुरैश बिरादरी की तरफ से आज आंदोलन था कलेक्टर ऑफिस के सामने, और उसको पार्टिमा देने के लिए यहाँ के तमाम नांदेड़ के वो संगठन जितने भी दलित बांधव है, शेतकरी बांधव है, सिख बांधव, अब तमाम मुस्लिम बिरादर ने उनको पार्टिमा दिए वाला है और हमारा हक भी है उनको, क्यों तो रोजी रोटी का सवाल है उनका। और वो मुस्लिम बिरादरी में से आते हैं, हम भी मुस्लिम हैं, कुर्बानी का मसला हो और हर चीज़ का मसला हो, अब हलाल जानवर का मसला हो, वो हमारे से जुड़े वाला है। इसलिए आज उनके धरने में हम आए वाले हैं सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से। इंशाल्लाह अभी जो उन्होंने जो डिमांड करे, ये हक की डिमांड है। अभी बहुसंख्यकवाद हो गए वाला है, जो भी उन्होंने कायदा करे वो अल्पसंख्यक हो या दलित बांध हो या कौन से भी निचले बहुसंख्यक समाज के ऊपर थोपने की कोशिश है। भाई पुलिस है ना, ये बजरंग दल वाले कौन होते? अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता उसको तस्करी बोलेंगे। आज इंडिया से इतना बीफ तस्कर के तौर पे करोड़ों टन बाहर जा रहा, उसको तस्करी बोलेंगे, लेकिन उसको जायज़ ठहरा रहे वो। यहाँ के इंडिया के मुसलमानों के वास्ते कोई हमदर्दी नहीं है। बाहर डॉलर के नाम पे जो अरब ममालिक यहाँ से बीफ जा रहा, उसको तस्कर नहीं बोल रहे, जबकि बाहर जो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको तस्कर बोलेंगे। अब यहाँ नांदेड़ से नांदेड़ में ला रहा उन्हें जानवर, तो उसको तस्कर बोल रहे। अरे इंडिया के लोगों को तस्कर बोलेंगे क्या आप? इतने बड़े बड़े कंपनियां आए, यहाँ से बीफ जा रहा, उसको तस्कर बोलो ना। और उसमें भी
ये जो बजरंग दल वाले जो ऐसे आरएसएस के जो संगठन है वो तकलीफ दे रहे। इंशाल्लाह ये तकलीफ़ों को हल करने के लिए हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कुरैशी बिरादरी के तरफ से निवेदन दिया गया और उसके सपोर्ट में हम यहाँ पे आए हुए हैं। इंशाल्लाह उनका मसला जल्द से जल्द हो, हम यही उम्मीद करते हैं। अधिकारी के पास धरने आंदोलन किया है, उसकी वजह ये है कि गांव वंश हत्या बंद जो क़ानून कायदा लगाया गया है 2015 में, जिसकी वजह से कुरैश बिरादरी को ट्रैवलिंग में और बहुत से मसाइल में तकलीफ़ हो रही है। और गौ रक्षा वाले जो है ना, कहीं पर भी कहीं पर भी जो है गाड़ी रोक कर, जहाँ पर भी लीगल जानवर भी आ रहे हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, होने के बावजूद भी उन पे जो है मार तोड़ कर रहे हैं और पुलिस में कंप्लेन कर रहे हैं। पुलिस भी जो है कोई तहकीक बगैर तहकीक के उन पे कलम लगाकर जो है जेलों में डाल दे रही है और उन पे जो है कोर्ट में हाजिर करके उनको सज़ा मुकर्रर कर रही है। तो ये काले क़ानून के ख़िलाफ़ हमने ये धरने आंदोलन रखा है। फिर दोस्तों, आज जो है 2 महीने से आज कुरैश बिरादरी जो है आज बेकार है। आज जो है ये जो गौ रक्षक के नाम पे, ये बजरंग दल के नाम पे ये गुंडे जो आज जो रास्तों में उनके गाड़ियाँ रोकते हैं, जबकि इन्हों जो है अपना दाखिले के साथ जानवर लेते, इन्हों अपना जो पैसा देके किसान को जानवर लेते। ये जो गौ रक्षक और ये बजरंग दल ये जो है लेके इनके गौशाले, इनके जो है इन्हों गौशालों से मिले वाले हैं, इन्हों लेके जो है वहाँ पे ये जमा करते हैं। हमने सरकार और ये मुख्यमंत्री फडणवीस से जो है हम मांग करना चाहते हैं, और हम पूरा मुस्लिम समाज, दलित समाज, सिख समाज, किसान आज सब जो है कुरैश बिरादरी के साथ है।